हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। पेपर सेमेस्टर का नजदीक आ गया है। आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है, आप लोग बताएं। आज हम वीडियो जो बनाने जा रहे हैं वो सिग्नल सिस्टम में चैप्टर 3 एलएनजियोपेडियम का प्रॉब्लम नंबर 3.26 का सलूशन आज करने जा रहे हैं। आज की इस वीडियो में प्रॉब्लम नंबर 3.26 ज़्यादा लेंथी प्रॉब्लम नहीं है, 8-10 मिनट के वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका सलूशन हम करने जा रहे हैं। AK दे रखा है इस प्रॉब्लम में, फूरियर सीरीज कोएफिशिएंट AK दे रखा है और पूछ रहा है कि AK फूरियर सीरीज कोएफिशिएंट, जिस सिग्नल का फूरियर सीरीज कोएफिशिएंट है वो सिग्नल xt रियल सिग्नल है, इवन सिग्नल है, और dxt/dt इवन सिग्नल है या नहीं है, ये चेक करने के लिए कर रहा है। तो आइए देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे। आप देख रहे हैं मैथोसी गुरु चैनल और मैं हूं राजीव पटेल। सबसे पहले देखते हैं कि इवन सिग्नल का मतलब क्या होता है। इवन सिग्नल किसको बोलते हैं? इवन सिग्नल का मतलब होता है x माइनस टी इक्वल टू एक्स टी। अब फूरियर सीरीज कोएफिशिएंट का प्रॉपर्टी हमने देखा था, फूरियर सीरीज 6 वाले वीडियो में जाइएगा तो उसमें सारे प्रॉपर्टी हमने करवा रखे हैं फूरियर सीरीज की। तो फूरियर सीरीज की प्रॉपर्टी में हमने देखा था कि अगर xt का फूरियर सीरीज कोएफिशिएंट AK है तो x माइनस टी का फूरियर सीरीज कोएफिशिएंट a माइनस के होगा। डिराइव भी किया था हमने, प्रूफ भी किया था इसका। तो AK फूरियर सीरीज कोएफिशिएंट अगर xt का है तो a माइनस के फूरियर सीरीज कोएफिशिएंट x माइनस टी का होगा। तो इवन सिग्नल का मतलब x माइनस टी इक्वल टू xt है। इसी को फूरियर सीरीज कोएफिशिएंट के टर्म में लेके आए तो a माइनस के इक्वल टू AK होना चाहिए। अगर a माइनस के इक्वल टू AK है तो a सिग्नल इवन सिग्नल होगा। AK गिवन है, यहां से a माइनस के फाइंड करेंगे, अगर सेम आ जाता है तो इवन सिग्नल होगा। वैसे ही रियल सिग्नल किसको बोलते हैं? रियल सिग्नल किसको बोलते हैं? जब x स्टार t इक्वल टू xt हो, x स्टार t इक्वल टू xt हो, मतलब xt और उसका कंजुगेट दोनों सेम हो। रियल क्वांटिटी उसे ही बोलते हैं जिसका कंजुगेट करने पे भी सेम ही आ जाएगा। तो फूरियर सीरीज कोएफिशिएंट की प्रॉपर्टी, कंजुगेशन प्रॉपर्टी आपने देखा था। अगर xt का फूरियर सीरीज कोएफिशिएंट AK है, xt का फूरियर सीरीज कोएफिशिएंट AK है तो x स्टार t का फूरियर सीरीज कोएफिशिएंट a माइनस के स्टार होगा। तो a माइनस के का स्टार भी हम निकालेंगे और चेक करेंगे कि अगर AK a माइनस के का स्टार आ जाता है, a माइनस के का स्टार AK के बराबर आ जाता है तो ये सिग्नल रियल सिग्नल ही है। तो पहले AK से हम क्या फाइंड करें? ये माइनस के फाइंड करते हैं। ये माइनस के फाइंड किया जाए। 2 में तो k है नहीं तो 2 ही रह जाएगा। k को माइनस के से रिप्लेस करना। j 1/2 टू दी पावर माइनस ऑफ मॉड के, अदरवाइज लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है, या k नॉट इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं। अदरवाइज का मतलब k नॉट इक्वल टू 0, तो माइनस k नॉट इक्वल टू 0, माइनस k का मॉड सेम ही हो जाएगा, a माइनस के इक्वल टू 2, माइनस राइट साइड जाएगा तो k इक्वल टू 0 हो जाएगा। j 1/2 टू दी पावर मॉड के, माइनस k का मॉड प्लस के ही होगा, माइनस के माइनस राइट साइड जाएगा तो k नॉट इक्वल टू 0 हो गया, मतलब अदरवाइज हो गया। तो देखिए सेम आया ना, जो AK था वही a माइनस के आया। इसका मतलब आप कर सकते हैं a माइनस के इक्वल टू AK, इसका मतलब x माइनस टी इक्वल टू xt, इसका मतलब xt इज इवन सिग्नल, xt इज इवन सिग्नल। आंसर ऑफ पार्ट बी इज यस, आंसर ऑफ पार्ट बी इज यस। पार्ट बी का आंसर यस में आ गया ना। पार्ट बी पूछा है था कि इज xt इवन सिग्नल, तो यस xt इज इवन सिग्नल। ए पार्ट में रियल के लिए क्या करना होगा? a माइनस के का कंजुगेट निकालना होगा। a माइनस के आपके सामने है, यहां से a माइनस के का कंजुगेट में फाइंड करता हूं। 2 का कंजुगेट तो 2 ही रहेगा,
ए इक्वल टू 0 के लिए इसका कंजुगेट करेंगे तो जे को माइनस जे से रिप्लेस करना पड़ेगा, तो माइनस जे आ गया 1/2 टू दी पावर मॉड के, अदरवाइज या के नॉट इक्वल टू 0 एक ही बात है। तो मैच करवाइए, ए माइनस के का कंजुगेट ए के इक्वल आया क्या? नहीं, या माइनस जे है या प्लस जे, इक्वल तो नहीं है ना जी। मतलब ए माइनस के कंजुगेट, ए माइनस के कंजुगेट इज नॉट इक्वल टू ए के, ए माइनस के कंजुगेट इज नॉट इक्वल टू ए के। ए माइनस के कंजुगेट एक्स स्टार टी का फूरियर सीरीज कोएफिशिएंट होता है, तो एक्स स्टार टी इज नॉट इक्वल टू एक्स टी। इसका मतलब एक्स टी इज नॉट रियल, एक्स टी रियल नहीं है, एक्स टी रियल सिग्नल नहीं है। इसका मतलब आंसर ऑफ पार्ट ए इज नो। पार्ट ए का आंसर नो में आ गया है, पार्ट ए का आंसर क्या आ गया? नो में आ गया। अब पार्ट सी करते हैं, पार्ट सी पे आते हैं। पार्ट सी बोले तो dxt अपॉन dt पे आते हैं, dxt अपॉन dt पे आते हैं। तो प्रॉपर्टी आपने पढ़ा है, प्रॉपर्टी करवाया था हमने, इफ xt का फूरियर सीरीज कोएफिशिएंट, xt है फूरियर सीरीज कोएफिशिएंट, इफ xt है फूरियर सीरीज कोएफिशिएंट a के, then Fourier series coefficient of dxt upon dt will be, Fourier series coefficient of dxt upon dt will be जल्दी से बताइए, j k ओमेगा नॉट a के, Fourier series coefficient of dxt upon dt will be जे के ओमेगा नॉट ए के। ओमेगा नॉट पता नहीं है, ओमेगा नॉट ही रहने दे, ओमेगा नॉट से ज्यादा कुछ हमें फर्क नहीं पड़ता है। तो इसके फूरियर सीरीज कोएफिशिएंट को बी के ले कर लेते हैं, इसके फूरियर सीरीज कोएफिशिएंट को बी के मान लेते हैं। अब बी के इवन है या नहीं है ऐसा चेक करना है ना जी। तो dxt अपॉन dt इवन कब होगा? जब b माइनस के इक्वल टू बी के होगा। तो बी के हमारे पास आ गया जे के ओमेगा नॉट ए के, यहां से b माइनस के फाइंड करेंगे तो k को माइनस के से रिप्लेस कर दें, k को माइनस के से रिप्लेस कर दें, ये बन गया माइनस जे के ओमेगा नॉट ए माइनस के, माइनस जे के ओमेगा नॉट ए माइनस के। और अभी हमने शो किया है कि a माइनस के इक्वल टू ए के, किधर है? हाँ मिल गया, वेरी गुड। a माइनस के इक्वल टू ए के हमने पार्ट बी के सॉल्यूशन में लाया, तो a माइनस के की वैल्यू a के पुट कर दिया जाए। ठीक, आप करते हैं तो पुट कर देता हूं। b माइनस के इक्वल टू माइनस जे के ओमेगा नॉट ए के, और इसकी वैल्यू आपका b के है, बी के पुट कर देता हूं, b माइनस के इक्वल टू माइनस बी के। अब ये फूरियर सीरीज कोएफिशिएंट x माइनस टी इक्वल टू क्या हो गया? माइनस एक्स टी। ये तो एक्स टी, अरे एक्स टी नहीं है सॉरी, dxt अपॉन dt है, माइनस dxt अपॉन dt। ठीक है, इसका मतलब dxt अपॉन dt ऑड सिग्नल आ गया ना। हमें चेक क्या करना था? we have to check dxt upon dt is even signal, so dxt upon dt is not an even signal, is not an even signal, even signal नहीं है। so answer of part c is no, part c का आंसर नो में होगा। ठीक है, पार्ट सी का आंसर नो। ठीक है, तो इस तरीके से कर लिया हमने, कोई ज्यादा ये सर इस टाइप के प्रॉब्लम अगर आप प्रैक्टिस में करते हैं तो प्रॉपर्टीज जो है ना वो आपको याद हो जाएगी, धीरे धीरे करके याद हो जाएगी। तो इस टाइप की प्रॉब्लम की भी प्रैक्टिस करनी चाहिए। जो फूरियर सीरीज कोएफिशिएंट है उसकी प्रॉपर्टी जो अलग से आप याद कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं याद करने का, याद हो नहीं रहा है, तो उसका यही तरीका है कि इस टाइप के प्रॉब्लम को ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व करिए, जिसमें प्रॉपर्टी का उपयोग होता है, यूज में आता है, तभी प्रॉपर्टी आपको याद होगी।
और अगर ऐसा नहीं है तो हम और एक अच्छा तरीका, जो बेस्ट तरीका प्रॉपर्टी याद करने का है कि प्रॉपर्टी का हमने जो डेरिवेशन करवाया है, डेरिवेशन वाला वीडियो बार बार देखिए, उसके डेरिवेशन को बार बार करिए। तो उससे दो काम होगा, एक तो डेरिवेशन आपको ध्यान में आ जाएगा, डेरिवेशन आपको याद हो ही जाएगा और साथ में प्रॉपर्टी भी याद हो जाएगा। 4-5 बार डेरिवेशन हर एक प्रॉपर्टी का कर लीजिएगा तो प्रॉपर्टी याद भी नहीं रहेगा तो ड्राइव करके ले आइएगा। तो ये तरीका बेस्ट है याद करने का। बेटर तरीका यही है कि डेरिवेशन को ही बार बार करिए। पेपर में, सेमेस्टर के पेपर या माइनर के पेपर में आपको डायरेक्ट डेरिवेशन भी पूछ देता है प्रॉपर्टी का, तो उसकी भी प्रैक्टिस हमारे पास होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, कमेंट करते रहिए और सबसे बड़ी बात शेयर करते रहिए। वाह वाह।